तो क्वेश्चन नंबर 1, a shirt cost ₹64 after a 20% discount. What was its original price? Option A ₹76, B ₹80, C ₹88, D ₹86. Which one is right? Right answer is 80. Let's see how can you solve this. तो एक आदमी ने एक शर्ट खरीदा 64 रुपीज़ में और उसको जो खरीदा वो 20% डिस्काउंट में मिला उसको 20%। तो उस शर्ट का प्राइस कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस वही बोला। तो सॉल्यूशन देखो कैसा करता है। 80 आंसर बोला तो 80 का ही सॉल्यूशन करके दिखाते हैं मैं बी का। 80 इंटू 20% डिस्काउंट में 20 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना बचा 8 और 2। 8 इंटू 2 कितना होता है 16। समझा। तो एक क्या करेगा इसको अभी देखो। इसको 64 है, उसको प्लस करेगा 16 तो कितना होगा 80, ये बोला। तो 80 का 60% डिस्काउंट दिया तो 64 में उसको मिला, वही बोला। तो ये तो हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड आउट द नंबर मिसिंग इन द फॉलोइंग सीरीज 2, 5, 10, 17 क्वेश्चन मार्क 37, 50, 65। ऑप्शन ए 27, बी 22, सी 24, डी 26। तो कौन सा राइट है देखो। फाइंड आउट द नंबर सीरीज बोला। फाइंड आउट द नंबर सीरीज इन द फॉलोइंग सीरीज बोला। एकदम देखो ये जो नंबर है ये सब दिया है ना, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, उसका वैल्यू निकलना है। तो कैसा निकलता है तो देखो 2, 5, 10, 17 इसमें डैश, मतलब इसको आपको सोल्यूशन करना है। इधर भी नहीं चाहिए, एक सोल्यूशन इधर आगे करने से मिलेगा। फिर भी एक दिखाता है मैं पीछे में भी। तो देखो ये जो नंबर है वो क्या है, राइज हुआ है, मतलब 2, 5, 10 ऐसा करके बढ़ रहा है, बढ़ गया ना, इसलिए इसको शायद कुछ ना कुछ नंबर इसमें ऐड होगा, ऐसा सोचो। तो देखो 2, 3, 5, 2, 3, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17। तो इसमें क्या होगा, इसमें कितना कितना बढ़ रहा है सोचो। देखो 2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, 5 से 7 हो गया, तो इसमें भी 2 बढ़ गया तो 9 होगा। तो 17 में 9 जोड़ो, 17 में 9 जोड़ेगा तो कितना होगा 26, और 26 में 11 जोड़ेगा तो 37। तो कितना हुआ आंसर 26 होगा। तो आप समझ गया होगा। तो हमें दूसरा क्वेश्चन पे चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला। What should come in place of question mark in the following series of number 16, 24, 34, 46 question mark। तो ऑप्शन है 58, बी 60, सी 62, डी 64। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जो दे है नंबर सीरीज है, मतलब इस नंबर को आपको लिखना है, बढ़ रहा है या कम रहा है। तो ऐसा कम भी हो सकता है, तो बढ़ भी सकता है। तो इसमें 12 है, कैसा 16,
24, 34, 46 और ये क्वेश्चन मार्क, मतलब इधर में कितना होगा। तो कितना कितना का बर होगा, 12 होगा, वो तो पता नहीं है। इसमें ये प्लस करो, नहीं तो 24 में 16 माइनस करो तो इधर निकल जाएगा। तो इसमें कितना निकला 8। 34 में घटाओ 24, घटाओ, नहीं तो इसमें 10 बढ़ाओ तो 34 होगा। 24 में अगर 10 बढ़ाएगा तो 34 होगा, 34 में 10 घटाएगा तो 24 होगा। ऐसा करके होता है। तो 10 बढ़ गया तो इसमें कितना बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा 12। 12 बढ़ा तो 46 हो गया ना। तो इसमें कितना बढ़ सकता है, इसमें 14 बढ़ेगा, मतलब ये 2 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, ये 2 बढ़ेगा। तो 12 में 14 हो गया, 14 प्लस 46, सो कितना होगा 60। 4 और 6 10 0, 4 और 1 5 और एक 1 तो 60 होगा। आई होप आप समझ गया होगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन पे चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 4। If 35 into 35 is equal to 1225, then 3.5 into 3.5 will be, ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा ना, ये होगा। तो देखो कैसे करिएगा। 3.5 इंटू 3.5, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 5 2 2 1, ये होगा। तो डिसिमल, ये वैल्यू का आगे में एक का आगे में है और इसका वैल्यू का आगे में एक है, तो 1 2 का आगे आएगा 5 2, डिसिमल इधर रहेगा। तो कितना होगा आंसर, तो आंसर होगा 12.25। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, what will be the next number in the series 2 5 8 11 and 14। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन दिया है 17 18 16 19, कौन सा सही होगा। तो देखिएगा कितना आता है 2 5 8 11 14। थोड़ा राइटिंग मेरा गंदा है, फिर भी समझने की कोशिश करो। तो 5 में 3 जुड़ा तो 5 हुआ, 5 में 3 जुड़ा तो 8 हुआ, इसमें भी 3 जुड़ा, इसमें भी 3 जुड़ा तो 14 हुआ। तो इसमें भी 3 जुड़ेगा, अगर इसमें 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा 17 होगा कि नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट, 17। ओके। तो दूसरा नंबर पे चलता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 20 19 18 15। 20 19 18 और 15 का एवरेज कितना होगा। तो एवरेज कैसे निकलता है, देखो ऑप्शन ए में दिया है 28 18 19 21। तो कैसे निकलता है, तो देखो ये जो नंबर है ना जो दिया है एवरेज कैसे निकलता है, ये एवरेज टोटल नंबर और कितना जो नंबर है आपका कितना है 4 है, 2 है नहीं है, वही है। तो कैसे करेगा देखो,
20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 किसे या ये जो नंबर है वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर उसको लिया, समझा। तो ये जो नंबर है 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको टोटल करो। 5 8 13 13 और 9 22 तो 2 और 2 2 3 4 5 5 और 2 72 बाय 4। अब इसको डिवाइड करो, 4 से कैंसिल करेगा तो ये होगा 1 1 1 और 1 होगा तो 32 8 18 होगा 18 कितना 18 होगा, तो इसका आंसर है बी 18। तो ये तो हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, राजू बाय ए कार फॉर रुपीज 4,46,000 and sell it for rupees 5,20,000. What is his profit? ऑप्शन ए में दिया है ए 74,000, बी में दिया 72,000, सी में दिया है 76,000, डी में दिया है 78,000। तो कितना होगा देखो, राजू एक आदमी है, वो 4,46,000 में एक कार खरीदा और वो इस कार को खरीद के वो फिर से बेच दिया कितना 5,20,000 में 20,000 में। तो इसका प्रॉफिट क्या होगा देखो, किसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रॉफिट पी किसा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये है फॉर्मूला। देखो 5,20,000 माइनस 4,46,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये रहा 10 से 6 जाएगा तो 4 और 1 आएगा, इधर में 5 होगा, 12 से 5 जाएगा तो 7, इधर में 1 आएगा तो ये 5 होगा, 5 5 कैंसिल तो 74,000 हो गया ये आंसर। तो 74,000 का है ऑप्शन ए में 74,000। चलो 7 नंबर भी हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखो क्या बोला, the market price of an article is rupees 80 if it is sold at rupees 72. What is the discount? ए में दिया है 10%, बी में 5%, सी में 8%, डी में 6%। तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, एक आर्टिकल है उसका प्राइस कितना है 80 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ है ना। इफ इट सोल्ड एट रुपीज़ 72,
उस आर्टिकल को अगर 72 में बेच देता है तो उसका डिस्काउंट कितना हुआ, ये पूछा। तो लीजिए कैसा सॉल्व करता है। तो एक काम करो, इसका आंसर शायद ए होगा, यही होगा एक्चुअली। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता है। तो 80% ना, 80% को लो। 80% मतलब 10% डिस्काउंट है। 80 का 10% डिस्काउंट, 80 इंटू 10/100, 10% मतलब 10/100 ना। तो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, तो 8 हुआ। तो जो सेलिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है क्या का, वो रखो, उससे -8 करो। देखो कॉस्ट प्राइस करना है ये है, और डिस्काउंट के 10% लिया, 10% का डिस्काउंट कितना 8 होता है ना। तो -8 करो, 8 करेगा तो कितना होगा 72, इसलिए 10% बोला मैं, 10% ही राइट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 में अच्छे से लिखो। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, एक नहीं तो एक आएगा। ये जो है ना सेंट्रल का जॉब में भी आता है, जैसे कि एसएससी, जीटी वगैरह में भी आता है। तो देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, 15 men can do a work 20 days. In how many days 20 men do it the full work? Option A 30 days, B 15 days, C 40 days, D 20 days। तो कौन सा होगा? देखो 15 आदमी एक काम को करने के लिए 20 दिन लगता है। अगर 20 आदमी अगर काम करेगा उस काम में, तो कितना दिन लगेगा, वही बोला है। तो देखो कितना दिन लगता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो कैसा होता है फॉर्मूला, M1 डे को डी भी लिख सकता है, वर्क भी लिख सकते हैं आप। चलो वर्क ही देते हैं काम ना, 1 इक्वल टू M2 W2, ऐसा ये है फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट करके दिखाते हैं। तो M1 मतलब 15 इंटू W1 मतलब 20, तो इसमें 20 मैन, M2 इंटू क्या W मान लो, W नहीं तो D भी लिख सकते हैं आप, D2। इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 20 जार कितना होता है, 50 20 जार 300, 20 W2। थोड़ा स्पेस कम हो रहा है तो इसलिए मैं इसको क्या करके दिखाते हैं। तो 300 इक्वल टू जो कितना 20 W2 है ना, इस 20 को इस तरफ लाओ अभी, 300 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू W2 बा D2 भी बना सकते हैं आप, आपका मर्जी। 0 0 कैंसिल, 30 को 2 से डिवाइड देगा तो कितना होगा 15 होगा कि नहीं, 15। तो कितना डेज होगा, ये D2 लिखो आप, W2 लिखने से भी होगा, D2 लिखने से भी होगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आना है। तो कितना आया 15। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो 9 भी हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 10 में देखो क्या बोला,
द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन इज रुपीज़ कितना 540. व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 319 सच पेन. ऑप्शन ए में दिया है रुपीज़ 1000, बी में दिया है 1500, सी में दिया है 14,355, डी में दिया है 15,355. कौन सा सही है? तो क्वेश्चन क्या बोला देखो. मैं आपको समझाता हूँ. एक आदमी जो है ना 1 डजन पेन खरीदा है, उसका प्राइस कितना है 540 है. 540. व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 319 सच पेन. तो 319 का पेन का दाम कितना होगा वो बोला. ये निकलना है आपको. तो आपको कैसा पता चलेगा ये देखो. कैसा पता चलेगा 1 डजन पेन में कितना 1 डजन पेन में 12 पेन रहता है. पेन 12 पेन रहता है एक दर्जन में. तो एक दर्जन में इतना पेन रहता है. इतना पेन रहते हैं. तो 1 डजन 12 पेन का दाम इतना है. तो इतना पेन का दाम कितना होगा 319 का पेन का कितना होगा. देखो 1 डजन मतलब 12 पेन का इतना रुपीज़ है 540. 319 पेन का कितना होगा. तो आप किससे सोल्यूशन करके देखो. जो 319 है वो 12 से डिवाइड करो. अगर 12 से डिवाइड करेगा तो इसका जो क्या है अमाउंट जो है ना अमाउंट कितना आएगा पता है 26.583 बहुत सारा आएगा. 3 इतना आता है. कैलकुलेशन करने से डिवाइड करने से इसको 319 को 12 1 डजन से डिवाइड करो तो इतना निकलेगा. अभी जो निकला ये जो 26.58333 समथिंग इधर में है बहुत सारा. इसको मल्टीप्लाई कितना ये 540 से दे दो. मल्टीप्लाई करो. अगर आप इसको 540 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर मिल जाएगा. मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आएगा 1435.4.9 समथिंग आएगा. इसका मतलब है 14,354.9 ना. तो 55 ही मान लो इसको 55. तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. तो लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर है. इसको किस करेगा देखो. If the average of 5 number is 5.4, what is the total sum of this number. ऑप्शन ए 25, बी 29, सी 27, डी 30. कौन सा होगा देखो. 5 नंबर का एवरेज इतना है तो इसका टोटल कितना होगा. इजी है. आप टोटल करके भी कर सकते हैं व डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 5 to 11 5.4 डायरेक्ट करो. डायरेक्ट ये जो है 5 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट तभी मिलेगा. 5.4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने से मिलेगा क्योंकि ये सेम है ना. नहीं तो सम भी कर सकते हैं आप.
5 4 ज़रा 20 0 5 5 ज़रा 25 27 27.0 मतलब 27 राइट आंसर ऑप्शन सी ये। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करना और शेयर करना।